Now question number 10th. If the sum of first p terms of an AP is equal to the sum of first q terms, then find the sum of its first p plus q terms. Okay, so sum of first p term is sp and sum of first q term is sq, and they are equal. It is given, and we need to find sum of first p plus q term, that is sp plus q. ये हमें find करना है. Okay, so to find sp plus q, we need first term common difference. Okay, we need these two things, and n is given. Now to find a and d, we will solve the given equation. So sp is equals to sq. So sum of n terms of an AP is given by n upon 2 2a plus n minus 1 into d. यहाँ पे n को हमने रिप्लेस कर दिया p से. सिमिलरली sq is equals to q upon 2 2a plus q minus 1 into d. Okay, so 2 is cancelled out. Now p multiplied by 2a is 2ap. P multiplied by p minus 1 is p minus 1 is equals to, now q multiplied by 2a is 2aq, and q multiplied by q minus 1 is q minus 1 d. Okay, now to solve this equation, we'll shift 2a and d towards left side. So 2ap minus 2aq. ये 2a उधर गया तो उसका साइन चेंज हो गया. इधर है बच्चों p इंटू पी माइनस 1 इंटू डी, और ये q इंटू क्यू माइनस 1 डी को उधर लिखे गए तो इसका भी साइन चेंज हो गया, और उधर बचा 0. अब 2a कॉमन ले लेते हैं हम, तो ब्रैकेट में बचा बच्चों p माइनस q. इन दोनों में से d कॉमन लेते हैं, तो ब्रैकेट में बचा p इंटू पी माइनस 1 माइनस q इंटू क्यू माइनस 1 इक्वल्स टू 0. Now p into p square, p into minus 1 minus p, q into q square, q into 1, q minus minus plus equals to 0. इसको हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो देखो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर को अगर हम साथ में लिख दें तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस पी और प्लस क्यू में से अगर हम माइनस 1 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा पी माइनस क्यू. ठीक है ना, माइनस पी प्लस क्यू को साथ में लिखा और माइनस कॉमन ले लिया. अभी क्यों लिया वो अभी पता चलेगा. नाउ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो हम एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और इधर है p माइनस क्यू इक्वल्स टू 0. अब देखो कि हमने यहाँ माइनस कॉमन लिया था ताकि यहाँ p माइनस क्यू जाए, और यहाँ भी एक आ गया p माइनस क्यू, और इधर भी p माइनस क्यू. तीनों में से हम p माइनस क्यू को कॉमन ले सकते हैं. ठीक है बच्चों, तो ब्रैकेट में बचा 2a, तो यहाँ बचा प्लस इधर p माइनस क्यू कॉमन लिया हमने, तो इधर बचा p प्लस क्यू, इधर बचा माइनस 1, और ये d है, इसको हम पीछे भी लिख सकते हैं, और इक्वल्स टू 0 है. ठीक है, अब ये 0 है तो ये p माइनस क्यू उधर जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0. ये p माइनस क्यू उधर जाके 0 से डिवाइड होकर 0 बन गया. अब देखो बच्चों, ये आया हमारे पास, और हमें लाना था sp प्लस क्यू. sp प्लस क्यू की वैल्यू पूछी है उसने, तो sp प्लस क्यू होता है n अपॉन 2, यानी p प्लस क्यू अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है बच्चों. ठीक है, अब देखो ये तो पूरा आ गया हमारे पास 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी. केवल ये नहीं आया, अगर ये आ जाता तो फिर यही sp प्लस क्यू हो जाता. तो इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को. ठीक है, तो उससे ये आ जाएगा, और किसी इक्वेशन को बोथ द साइड्स वी कैन मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स with p plus q upon 2.
तो देखो पी प्लस क्यू अपॉन 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर 0 को भी मल्टीप्लाई किया पी प्लस क्यू अपॉन 2 से। तो ये जो बना ये तो हमारा एस पी प्लस क्यू का फॉर्मूला हो गया। एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे एन पी प्लस क्यू है तो ये पी प्लस क्यू अपॉन टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं एस पी प्लस क्यू, और ये 0 से मल्टीप्लाई होकर पी प्लस क्यू अपॉन 2 को जो मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 0। और इस तरह से हमारा आंसर हो गया 0। उसने पूछा था ना व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एस पी प्लस क्यू, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म, तो वो 0 होगा। यानी पी टर्म का सम जो है अगर क्यू टर्म के सम के इक्वल हो तो पी प्लस क्यू टर्म हमेशा 0 होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ये हमारा हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखो बच्चों, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स क्यू टर्म्स एंड आर टर्म्स ऑफ एन ए पी आर ए बी एंड सी, देन प्रूव दैट a upon p q minus r plus b upon q r minus p plus c upon r p minus q is equals to 0। ये हमें प्रूव करना है। और गिवन क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट p टर्म इज a, सम ऑफ फर्स्ट q टर्म इज b and sum of first r term is c. These things are given. So sp is equals to a, and we know that sp is sum of first p terms which is given by p upon 2a plus p minus 1 into d is equals to a। तो ये जो उसने दिया उससे हमने निकाल लिया। ओके बच्चों, ठीक है। अब यहाँ देखो इसको हमें लाना है, तो ये a अपॉन पी नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। तो ये जो p है इसको अगर हम इधर a के अपॉन में लिया है यहाँ पर तो a अपॉन पी आ जाएगा, ठीक है। और फिर कुछ करेंगे, यानी इस तरह से हम कर सकते हैं इस चीज़ को, और कोई रास्ता तो दिख नहीं रहा। अदरवाइज़ ये जो एक्सप्रेशन है इसको कैसे लाओगे तुम। तो हमने देखा भाई a अपॉन पी चाहिए यहाँ पे और a अपॉन पी तो आ रहा है, तो अगर मैं उस p को उधर ले जाऊँ, ठीक है बच्चों, अगर मैं इस p को उधर ले जाऊँ तो यहाँ होगा 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2, और उधर बच्चों ये p नीचे चला गया, इसको उधर ले गए डिनोमिनेटर में, तो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन हमारी, ठीक है। अब ऐसे एस क्यू इज इक्वल्स टू बी है, एस क्यू इज इक्वल्स टू बी, एस क्यू इज क्यू अपॉन 2 ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी that is equals to b. Now 2a plus q minus 1 into d is equals to b, और इस q को उधर ले जाते हैं नीचे तो अपॉन q, तो ये सेकंड हो गया क्योंकि यहाँ पे हमें b अपॉन q की ज़रूरत पड़ने वाली है। सिमिलरली एस सी पी क्यू आर, एस आर इज इक्वल्स टू सी। बच्चों एस आर का क्या फॉर्मूला होगा, r अपॉन 2 a प्लस r माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल्स टू सी। तो अगर हम इस r को उधर ले जाएं तो इधर बचेगा 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू सी अपॉन आर। तो ये हमें सी अपॉन आर भी मिल गया। अब हमें क्योंकि ये सब सॉल्व करना है और जीरो लाना है तो इसी में हम वैल्यू पुट कर देते हैं हम डायरेक्ट, a अपॉन पी की, b अपॉन क्यू की और c अपॉन आर की, ठीक है। तो नाउ LHS जो हमें प्रूव करना है उसकी LHS हम लिख रहे हैं, a अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस b अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस c अपॉन आर पी माइनस क्यू। ये हमें प्रूव करना है, इसकी वैल्यू 0 लानी है बच्चों, ठीक है। सो नाउ विल पुट द वैल्यू ऑफ a अपॉन p विच इज़ 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2, ये तो इसकी वैल्यू आ गई। और साथ में क्या है q माइनस आर, उसको ऐसे लिख दो, प्लस अब क्या बच्चों b अपॉन क्यू। सो b अपॉन क्यू इज़ 2a प्लस क्यू माइनस 1, 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2, ये है, ठीक है। और साथ में क्या है r माइनस पी प्लस, अब बच्चों ये है c अपॉन आर। सो 2a
प्लस आर माइनस वन इंटू डी अपॉन टू, और साथ में है बच्चों पी माइनस क्यू। ये लो, ठीक है। अब क्या करें, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, ये जो है ना इनको मल्टीप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं। एलसीएम तीनों का, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो एलसीएम 2 आ जाएगा, ठीक है। ये लो, सबसे पहले ये जो Q है ये 2a से इंटू होगा, फिर जो Q है वो इससे इंटू होगा, ठीक है। फिर R 2a से इंटू होगा, फिर R p माइनस वन इंटू डी से इंटू होगा, तो ये होगा 2a³ माइनस 2ar, 2a³ माइनस 2ar। अब p माइनस वन इंटू क्यू डी बार और p माइनस वन इंटू क्यू p माइनस वन इंटू, ठीक है। ये रहा p माइनस वन इंटू क्यू एंड p माइनस वन इंटू आर, p माइनस वन इंटू क्यू और माइनस p माइनस वन इंटू आर, ठीक है। प्लस, अब ये प्लस के आगे ये है 2ar माइनस 2ap, जगह लिए है 2ar, ये रहा b, इसकी वैल्यू थी ये, यहाँ हमने पुट करी b अपॉन क्यू में, ठीक है। तो अब 2a को r से इंटू किया तो 2ar, 2a को माइनस p से इंटू किया तो माइनस 2ap, माइनस 2ap, ठीक है। फिर q माइनस वन को r से इंटू किया तो q माइनस वन इंटू आर, डी कॉमन ले लिया, q माइनस वन इंटू आर, और q माइनस वन को माइनस p से इंटू किया तो माइनस p इंटू क्यू माइनस वन, अपॉन 2 तो चल ही रहा है इसमें। अब इसको करते हैं प्लस, अब ये 2a को p से इंटू किया तो 2ap, फिर 2a को माइनस q से इंटू किया तो माइनस 2aq, फिर d कॉमन लिया। अब r माइनस वन को p से इंटू किया तो r माइनस वन इंटू पी, फिर r माइनस वन को माइनस क्यू से इंटू किया तो माइनस r माइनस वन इंटू क्यू, ठीक है बच्चों। ये देखो, अब हमें क्या करना है, इन सब को सॉल्व करना है। ये देखो ये सब एक साथ ही लिखा हुआ है, लेकिन लाइन हमें कम है इसलिए हमने ऐसे नीचे लिखा हुआ है, एक ही लाइन में इमेजिन करना है इसको। तो ये देखो 2aq से 2aq कैंसिल हो गया, 2ap से 2ap कैंसिल हो गया, और 2ar से 2ar भी कैंसिल हो गया। अब ये बचा है हमारे पास केवल d अपॉन 2, और ब्रैकेट में ये सब कुछ बचा है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले पी क्यू, फिर माइनस क्यू, फिर माइनस पी आर, और माइनस माइनस प्लस आर, फिर आर क्यू माइनस आर, फिर माइनस पी क्यू और माइनस माइनस प्लस पी, फिर पी आर माइनस पी, फिर माइनस क्यू आर माइनस माइनस प्लस क्यू, ये है बच्चों। तो अब देखो, प्लस पी क्यू से माइनस पी क्यू कैंसिल, प्लस पी आर से माइनस पी आर कैंसिल, प्लस आर क्यू से माइनस आर क्यू कैंसिल, माइनस क्यू से प्लस क्यू कैंसिल, प्लस आर से माइनस आर कैंसिल, और प्लस पी से माइनस पी कैंसिल। सो डी अपॉन 2 इंटू 0 एंड आंसर इज 0 विच इज़ आवर RHS। तो इस तरह से थोड़ा लेंदी लग रहा है, स्टेप्स थोड़ी लंबी हैं, लेकिन है बहुत ईजी, कुछ नहीं करना है। 3 इक्वेशन जो 3 दे रखे हैं उसमें स्टेटमेंट,
उन तीनों स्टेटमेंट का यूज़ करके वी विल फॉर्म 3 इक्वेशंस, और उन 3 इक्वेशन से विल फाइंड वैल्यूज़ ऑफ a अपॉन p, b अपॉन q एंड c अपॉन r, और इसमें हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। उसके बाद जस्ट सिंप्लीफाई करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है इनको, और मल्टीप्लाई करके इनको लिख देना है, ठीक है ना। ये वैल्यू रख दी हमने, ये जो था उसमें a अपॉन p की वैल्यू वहाँ से ऊपर से फर्स्ट इक्वेशन से, b अपॉन q की सेकंड से, और c अपॉन r की थर्ड से, ये वैल्यू यहाँ पुट की हमने यहाँ पर। फिर इनको मल्टीप्लाई किया है ट्राइनोमियल को बायनोमियल से, बायनोमियल को बायनोमियल से, और इस तरह से ये हमने एक साथ लिख के इनको कैंसिल आउट किया, और आंसर क्या आ गया बच्चों? 0। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें आपको सम का रेशो गिवन था और टर्म का रेशो पूछा था। तो यहाँ पे उसने कहा है कि सम ऑफ m टर्म्स एंड n टर्म्स जो है उनका जो रेशो है दैट इज़ m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। सम ऑफ m टर्म्स और सम ऑफ n टर्म्स का रेशो इज़ m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, और पूछा है कि रेशो ऑफ mth टर्म एंड nth टर्म बताओ। तो ऐसा हमने एक क्वेश्चन किया था, याद है? ठीक है, 8th क्वेश्चन हमने किया था, बिल्कुल ऐसा ही था। एट्थ नहीं, 9th। ये देखो, सम ऑफ m टर्म्स और s डैश n और एस एन का रेशो गिवन था, और a18 और a डैश 18 पूछा था। ठीक है, तो सेम अप्रोच रखेंगे इस क्वेश्चन में हम। तो एस एम का फॉर्मूला m अपॉन 2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, एंड एस एन इज n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, नाउ ये जो m अपॉन 2 है और ये जो n अपॉन 2 है इनके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। ठीक है, 2 अपॉन n हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जो भी फ्रैक्शन होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है उसका, और ये दोनों फिर उधर जाके एक बार और रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, n अपॉन 2 का 2 ऊपर चला गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। नाउ m और n को भी हम उधर ले जाते हैं, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों ये जो m और n है यहाँ पर उसको हम उधर ले जाएंगे तो इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा, n ऊपर चला जाएगा और m नीचे। अब ये m स्क्वायर का एक m कैंसिल हो गया, इधर n भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ये रिजल्ट आया कि 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू m अपॉन n। ठीक है, अब हमें लाना क्या था? हमें mth टर्म लानी थी और nth टर्म का रेशो। तो देखो बच्चों, mth टर्म में यही तो होता है, बस अगर हम इस a को हटा दें तो ये जो बचेगा ये a प्लस m माइनस 1 अपॉन डी और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जो है वो a अपॉन a n होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें 2 हटाना है। तो अब 2 कैसे हटाएं ये हमें सोचना है। तो देखो 2 तब हटेगा बच्चों जब इधर भी 2 हो और कॉमन आ जाए दोनों में से 2। अब यहाँ 2 है नहीं, तो यहाँ 2 लाने के लिए कुछ ऐसी वैल्यू रखो कि 2 आ जाए। ठीक है, तो देखो मैं अगर m तो कुछ भी हो सकता है, m इज़ एनी नंबर। ओके, वी कैन पुट एनी नंबर फॉर m। तो जब हम m की वैल्यू कोई सा भी पॉजिटिव नंबर रख सकते हैं, तो लेट m इज इक्वल्स टू m माइनस 1 2m माइनस 1। अगर हम m की वैल्यू रख दें 2m माइनस 1, ठीक है, m कुछ भी हो सकता है, m 5 हो सकता है, m 10 हो सकता है, m 100 हो सकता है, क्योंकि फॉर्मूला है, फॉर्मूले में m के लिए कुछ भी रखी जा सकती है। तो m हम 2m माइनस 1 अगर रख दें तो देखते हैं क्या होता है। तो अगर m को हम रिप्लेस कर दें 2m माइनस 1 से, तो m की जगह रख दें 2m माइनस 1 और पीछे एक और माइनस 1 है, ये हुआ। ऐसे ही n जो है उसको हम रख दें 2n माइनस 1, m तो कुछ भी हो सकता है ना, ये तो फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब इसमें m की और n की वैल्यू कुछ भी रखते जाओ तुम्हें आंसर मिलता जाएगा।
तो n की वैल्यू अगर हम रखें 2n-1 और 1-1 ये पीछे वाला है d, तो रिजल्ट होगा यहाँ हमारा क्या आया था m/n। तो यहाँ हम m की जगह लिखेंगे 2m-1 और n की जगह लिखेंगे 2n-1, ठीक है ना, क्योंकि हमने m ये ले लिया है। अब देखो कि ये 2m-1 लिखने से क्या हुआ कि ये -1 और -1 मिलके हो गया -2। सिमिलरली इधर भी ये -1 और -1 मिलके हो गया -2, ठीक है बच्चों। तो ये आया हमारा 2m-1/2n-1। अब ये देखो ये जो 2 है इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, तो इसको अगर हम कॉमन ले लें तो ब्रैकेट बचेगा a + m-1 इंटू डी, और इधर से भी 2 कॉमन लें तो ब्रैकेट बचेगा a + n-1 इंटू डी, विच इज इक्वल टू 2m-1/2n-1। अब ये 2 दोनों में से क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। तो ये जो आया हमारे पास ये a + m-1 और a + n-1 इंटू डी, ये किसका फॉर्मूला है, ये है am का और ये है an का। तो इसका मतलब a/an इज 2m-1/2n-1। तो इस तरह से हमें करना है इन क्वेश्चंस में कि वहाँ पर हमने 35 रखा था ताकि -1 होके 34 आ जाए, फिर 2 कॉमन ले लें तो 17 बच जाए। यहाँ हमें m लाना है, तो हमने देखा m तो तब आएगा जब यहाँ m-1 हो, लेकिन ये 2 हटाना है तो फिर क्या रखें, तो हमने सोच समझ के रखा 2m-1। 2m-1 रखने से 2 कॉमन चला गया और वापस से बच गया m-1। इस तरह से ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा देखना, अगर तुम्हें नहीं आता है तो इसको दोबारा वीडियो को देखो। अब यहाँ देखो कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज 3n² + 5n and its nth term is 164, then find the value of m। ओके, तो उसने n टर्म का सम का फॉर्मूला दे दिया है पर्टिकुलरली फॉर एन AP, और उसी AP की mth टर्म बता दी 164 है। तो कह रहा है कि बताओ m की वैल्यू क्या होगी। तो देखो ये जो SM का फॉर्मूला है इससे तो हम AP फॉर्म कर सकते हैं। कैसे? इफ़ वी पुट n = 1 वी गेट S1 दैट इज 3 1² + 5 × 1। Now 1² is 1, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3 + 5 8, so 8 is S1. Okay, now what is S1? S1 is sum of one term, but we can't add one term. Okay, for addition we need at least 2 terms. तो S1 is A1. S1 तो एक सिंगल टर्म का ही सम होता है और सिंगल टर्म अकेली हो जाती है, वो A1 है। इसलिए बच्चों ध्यान रखना S1 इज ऑलवेज A1। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई। जैसे मान लो फर्स्ट टर्म है, ये दूसरी टर्म है, तो कोई कहे कि एक टर्म का सम 8 है, तो उसका मतलब ये हो गया ना कि फर्स्ट टर्म 8 है। हाँ, 2 टर्म का जब सम कहेगा कि 19 है तो फिर हम समझ जाएंगे कि फर्स्ट और सेकंड की बात कर रहा है, ठीक है। तो S1 इज ऑलवेज A1। नाउ इफ यू सब्स्टिट्यूट n = 2 we get S2 = 3 2² + 5 × 2। Now 2² 4 4 3 are 12, 5 × 2 10, 12 + 10 22. Now this is S2. S2 is sum of 2 terms, and which are first 2 terms A1 and A2. So it is A1 and A2, A1 + A2, but A1 is 8। तो यहाँ पर अगर हम 8 रख दें तो हमें A2 फाइंड हो जाएगा। ये 8 को उधर जाके माइनस किया तो बच्चों A2 कितना आ गया 14, और A1 कितना 8। तो ये देखो बच्चों AP बन गई 8 14, फिर हमें पता 6 का आया ना, 8 + 6 14, तो अगला होगा 14 + 6 20 एंड सो ऑन। तो AP फॉर्म हो गई। अब इस AP की फर्स्ट टर्म है 8 और इसका कॉमन डिफरेंस है 14 - 8 दैट इज 6, और वो कह रहा है कि इसकी mth टर्म जो है वो 164 है। इसी AP की mth टर्म 164 है, एंड हमें पता है कि mth टर्म का फॉर्मूला होता है a + m-1 × d, एंड a is 8, m तो हमें फाइंड करना है, d is 6। नाउ विल सॉल्व दिस इक्वेशन। तो सबसे पहले 8 जाएगा उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस किया तो बच्चों 156। अब ये 6 जाएगा उधर, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो वी गॉट 26। ये -1 लास्ट में जाता है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो बच्चों m आया 27।
इसका मतलब ये उस एपी की 27th टर्म है। ओके, तो देखो ये फर्स्ट एक्सरसाइज तो 10th क्लास की तरह ही, इसलिए इसमें दिक्कत नहीं है। नया कंसेप्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज से शुरू होगा, और यही रीज़न था तुम्हें इस चैप्टर को स्टार्ट कराने का, ताकि तुम्हें एकदम से दिक्कत नहीं आए। जब हम कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो पहले ही अगर हमें कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसे हम पहले पढ़ चुके हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है ना। डायरेक्ट नए कंसेप्ट में बच्चे थोड़े घबरा जाते हैं कि क्या आ गया एकदम से, तो धीरे धीरे एंटर कर रहे हैं और इजीली हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, अब ये देखो बच्चों 14th क्वेश्चन। क्या है 14th क्वेश्चन? ये लो इधर देखो, ये है 14th क्वेश्चन। इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26। ये 8 है और ये 26 है। वो कह रहा है इनके बीच में 5 नंबर इंसर्ट करो। ओके, 5 नंबर इंसर्ट करने हैं सो दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी, ताकि एपी बन जाए। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 नंबर इंसर्ट करो 8 और 26 के बीच में, यानी 8 और 26 के बीच में 5 जगह ऐसे नंबर रखो कि वो एक एपी फॉर्म हो जाए। ठीक है, तो हमें 5 नंबर रखने हैं, तो हम A1, A2, A3, A4 और A5 रख देते हैं, ये 5 नंबर, और मान लेते हैं ये एपी बन गई। ठीक है, क्योंकि उसने कहा बन जाएगी, तो ये एपी बन गई। अब इस एपी की फर्स्ट जो टर्म है उसने क्या कहा है, ध्यान से देखना। इंसर्ट 5 नंबर्स, 5 नंबर रखे हमने, तो ये कौन सा नंबर है? ये पहला नंबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये 4th है और ये 5th है। ठीक है ना, लेकिन ये नंबर रखने से एपी बनी, तो अब ये जो एपी बनी उसमें फर्स्ट टर्म कौन सी है? वो फर्स्ट टर्म है 8, तो ये तो होगी बच्चों फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब ये देखो कि फर्स्ट टर्म तो ये हो गई, और ये कौन सी टर्म हुई? तो 1 2 3 4 5 6 और ये होगी 7th, तो ये 7th टर्म 26 हो गई। ठीक है ना, यानी नंबर हमने जब A1 से लेके A5 तक रखे तो 2 नंबर पहले से थे, तो मिलके हुए 7 नंबर। अब वो सातों एपी में हैं, पहले एपी नहीं थी, अब एपी है, तो इसका मतलब एपी की फर्स्ट टर्म 8 है और 7th टर्म 26 है। ठीक है बच्चों, तो A7 26 से ध्यान रखना। अब वो कह रहा है कि उन 5 नंबर की वैल्यू बताओ। तो A7 का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? A + 6D = 26, और A कितना है? 8, तो 8 अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें और उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दें तो 18, और ये उधर जाके डिवाइड, तो D कितना आ गया बच्चों? 3, और A कितना था? 8। ठीक है, तो A आ गया और D भी आ गया। अब हमें निकालना है ये नंबर्स। तो देखो A1 क्या था? A1 है सेकंड टर्म, A1 इज सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म क्या होती है बच्चों? A + D, और A कितना है? 8 एंड D इज़ 3, तो बच्चों कितना आया? 11। फिर A2 कितना होगा? A2 है थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या होती है? A + 2D, सो 8 + 2 × 3 दैट इज़ 8 + 6 दैट इज़ 14। फिर बच्चों A3 क्या होता है? ये A2 है, सॉरी। ठीक है ना, तो जो A3 है वो एक्चुअल में टर्म में वो चौथे नंबर पे 1 2 3 4, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें A4 का फॉर्मूला लगाना है, दैट इज A + 3D। तो 8 + 2 × 8 + 3 × 3, तो 8 + 9 दैट इज 17। तो वैसे अब हमें ये नंबर मिल गए ना, तो 11, इसके बाद 14, फिर 17, फिर अगला क्या होगा? 17 + 3 20, फिर 20 + 3 23, तो ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये वो 5 नंबर्स हैं जिन्होंने एपी फॉर्म कर दी है। ठीक है, तो ये इस ढंग से होगा ये वाला क्वेश्चन।